चैनल मिस्टर खान मोमन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक मेन पिलर है और ये एक मेन किरदार अदा करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो हम इस वीडियो में डिटेल से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो मेन पिलर है एब्स्ट्रक्शन, इसको हम कंप्लीट कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, ए टू जी हम इसमें इनमें चीज़ों को समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट इज़ एब्स्ट्रक्शन, ठीक है, एब्स्ट्रक्शन होता क्या है और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो एब्स्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं बेसिकली एब्स्ट्रक्शन एक कॉन्सेप्ट है जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल और इजी टू वे बनाता है। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और गाड़ी चलाने में आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ब्रेक, ब्रेक क्या है और किस चीज़ को ब्रेक कहते हैं, क्लच क्या है, एक्सेलेटर क्या है, स्टीयरिंग क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप जानते हैं और इनके काम आप जानते हैं कि काम क्या करते हैं, तो आप गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, आपको इन चीज़ों के बारे में फिर जानना ज़रूरी नहीं है कि अंदर इंजन में जो पिस्टन्स है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, फ्यूल की जो मूवमेंट है वो कितनी स्पीड है उसकी, ठीक है, कितनी फ्यूल आ रही है। तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ एब्स्ट्रक्शन कहलाती है कि एब्स्ट्रक्शन ज़रूरी चीज़ों को फ्रंट पे लाता है और गैर ज़रूरी चीज़ों को हाइड करता है। ठीक है, गैर ज़रूरी चीज़ों को छुपाता है। तो हम विद एग्जांपल इस वीडियो में हम कंप्लीट एब्स्ट्रक्शन को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जांपल लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ABC और इंपोर्ट ABC एब्स्ट्रक्शन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम यहाँ पे फ्रॉम ABC एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये क्यों लिखते हैं। ठीक है, इसके बगैर भी तो हम एब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आंसर इज कि हम इसको इस वजह से लिखते हैं कि हमें एक ब्लूप्रिंट चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक नक्शा होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं एब्स्ट्रक्शन में वो क्या है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि गाड़ी में क्या कहते हैं, क्लच क्या काम करता है, ब्रेक क्या काम करता है, तो वो आपको एक नक्शा होना चाहिए कि ब्रेक ये है, क्लच ये है। तो ब्लूप्रिंट फ्रॉम ABC इंपोर्ट हम इस वजह से लगाते हैं कि इससे हम एक ब्लूप्रिंट क्या कहते हैं डिफाइन कर सके, हमें पता हो कि इसमें क्या क्या काम हो रहा है। हमें उस क्लास के डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ जो फ्रंट पे चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें, उस पर हम फोकस करें। ठीक है, और तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया है और अब हम बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी क्या हो सकती है, मैं पहले कमेंट कर देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन कर रहा हूँ। क्लास मैं क्या कहता हूँ, व्हीकल के बारे में कर देता हूँ। ठीक है, क्लास कार। और हम बाकायदा तमाम जैसे कि हम करते आ रहे हैं, यहाँ पे हम इनिशियलाइज़र को कॉल करेंगे, इनिट और सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी इनिशियलाइज़र को कॉल नहीं कहते। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसमें जो हमने इंपोर्ट किया है ABC, हम यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे। ठीक है, और अब हम मेथड्स बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड के, हम जो ब्लूप्रिंट बना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो यही चीज़ कहलाती है ब्लूप्रिंट। ठीक है, हम यहाँ पे मेथड बनाएंगे डिफ, और डिफ मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलेटर करेंगे। ठीक है, एक्सेलेटर के ये क्या काम करता है, सेल्फ, और इसके बाद इसको हम पास कर देंगे। पास इस वजह से किया है कि ये एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, कि हम आगे जो क्लासेस में यूज़ करेंगे
वो हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक हमने मेथड बना दिया है, दूसरा मेथड हम अगेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और इसी तरह हम जो मेथड बनाएंगे डिफ, वो क्या होगा, हमारा ब्रेक होगा, ठीक है, ब्रेक। और ये भी हमारा ब्लूप्रिंट में ही शामिल है, ठीक है, कि ब्रेक क्या काम करता है। तो इसमें भी हम सेल्फ और इसके बाद हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हम अगेन जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, और इसी तरह हम डिफ बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, क्लच कर देंगे, ठीक है। और ये भी हमारा ब्लू प्रिंट का हिस्सा है। इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट अभी जो क्लास हम बनाएंगे कंक्रीट क्लास, और कंक्रीट क्लास होती क्या है वो भी हम बताएंगे, तो उसमें हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हमें पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो मेन क्लास होगा कंक्रीट क्लास हम बनाएंगे कि हम इस कंक्रीट क्लास, अच्छा कंक्रीट क्लास होता क्या है, कंक्रीट क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, कंक्रीट क्लास होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हम जहाँ पे ब्लूप्रिंट डिफाइन करें, ठीक है, कंक्रीट क्लास के हम उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करें, ठीक है, इस क्लास में। तो अब यहाँ पे जब मैंने मेथड्स बनाए, इन सब मेथड्स को मैं कंक्रीट क्लास में यूज़ करूँगा, तो ये कंक्रीट क्लास कहलाती है, कंक्रीट क्लास, ठीक है। और ये क्लास बना रहा हूँ, ये क्या कि क्लास मैनुअल कार, मैनुअल कार, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा जो क्लास था उसको मैं क्या करता हूँ, इसमें इनहेरिट करता हूँ। तो हमारा क्लास था कार, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको इनहेरिट कर दिया है और इनहेरिट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं तमाम जो हमारा ब्लूप्रिंट के जो मेथड्स थे उसको मैं यूज़ करूँगा बारी बारी। तो सबसे पहले मैं एक्सीलेटर की तरफ आता हूँ, डिफ एक्सीलेटर, ठीक है, एक्सीलेटर, और यहाँ पे सेल्फ। अब एक्सीलेटर क्या काम करता है वो हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देंगे, रिटर्न, ठीक है, एफ। और जो हमारा काम करते हैं, अच्छा एक्सीलेटर क्या काम करता है, इंक्रीजिंग फ्यूल सप्लाई, ठीक है, स्पीड को इंक्रीज करता है। और मतलब स्पीड जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो फ्यूल की जो सप्लाई होगी वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग फ्यूल सप्लाई, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि स्पीडिंग अप, और स्पीड को भी क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, क्या कहते हैं कि एक्सीलेटर का काम। इसी तरह अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे जो हमारा है ब्लूप्रिंट में। हमारा नेक्स्ट मेथड है ब्रेक, ठीक है। तो डिफ और ब्रेक, तो हमारा नेक्स्ट मेथड हम इसमें सेल्फ लिख देंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न में, रिटर्न हम लिखेंगे कि ब्रेक, अच्छा ब्रेक क्या काम करता है, ब्रेक गाड़ी को स्लो करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्टिवेटिंग ब्रेक पैडल्स, एक्टिवेटिंग ब्रेक पैड्स, जो पैडल्स होंगे एक्टिवेट। अच्छा यहाँ पे एफ स्ट्रिंग, एफ और यहाँ पे मैं पैडल्स, और क्या कहते हैं कि स्लो, स्पीड को स्लो करता है, ठीक है, स्पीड स्लोविंग डाउन, ठीक है। और ये मेथड भी हमारा कवर हो चुके हैं। अब हम आते हैं क्लच की तरफ, जो हमारा ब्लूप्रिंट मेथड क्या कहते हैं, मेथड है डिफ क्लच, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेल्फ
और सेल्फ में हम इसमें जो रिटर्न जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट होगा हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि अब क्लच क्या काम करता है, ठीक है। क्लच क्या, डिसकनेक्टिंग इंजन फ्रॉम गियर बॉक्स, ठीक है। वो इंजन से गियर बॉक्स को, अच्छा गियर बॉक्स में वो क्या कहते हैं, गियर को कम करता है या बढ़ाता है, ठीक है। क्लच का ये काम होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ डिसकनेक्टिंग इंजन फ्रॉम गियर बॉक्स, ठीक है। और रेडी टू शिफ्ट गियर्स, ठीक है, शिफ्ट करने के लिए गियर को या बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, ठीक है। तो रेडी होता है और रेडी टू शिफ्ट गियर, ठीक है, गियर्स। तो यहाँ पे हमारा ये भी हो चुका है, गियर क्लच का मेथड भी हमने डिफाइन कर दिया है। तो अब हम जल्दी से क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया है कमेंट करके। तो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, हमारा जो क्लास है सी, ठीक है, मैनुअल कार है हमारा। तो मैं क्या करता हूँ, माई कार और इज इक्वल टू मैनुअल कार, ठीक है। तो जो हमारा क्लास था उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और जो अब क्या करते हैं कि एट्रीब्यूट्स तो है ही नहीं, तो इसमें वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो जब मैंने इसको रन किया शिफ्ट इंटर से, तो ये रन हो चुका है। अब हम बारी बारी कॉल करते हैं एक एक चीज़ को, ठीक है। माय कार डॉट, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक्सेलेटर के बारे में पूछता हूँ, एक्सेलेटर। तो ये कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग फ्यूल सप्लाई स्पीडिंग अप। अब ये देखें, अब ये एक्सेलेटर मतलब ये सिर्फ ये बता रहा है कि इंक्रीजिंग फ्यूल सप्लाई स्पीडिंग अप, कि ये स्पीड को बढ़ाता है। अब अंदर का जो कहानी है कि स्पीडिंग सप्लाई कर रहे हैं, इंजन में पिस्टन को स्पीड में घुमा रहा है, कैसे फ्यूल की जो वो क्या है, कितनी स्पीड से आ रही है फ्यूल की सप्लाई, तो वो चीज़ें नहीं बता रहा, ठीक है, वो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इस वजह से इसको एब्स्ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं कि वो सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताए, गैर ज़रूरी चीज़ें वो उसको हाइड करे, ठीक है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल थी समझाने के लिए, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरह अब यहाँ पे माय कार डॉट, अगर मैं कहूँ ब्रेक, ठीक है, तो ब्रेक भी जो ज़रूरी चीज़ें होगी, एक्टिवेटिंग ब्रेक पैडल्स, ठीक है, और स्पीड स्लो, ये सबको पता है कि ब्रेक क्या करता है, स्लो स्पीड को स्लो करता है, ठीक है। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बता दिया है कि हाँ ये ब्रेक का काम है। अब ये नहीं बता रहा कि ब्रेक में जो लेदर्स होते हैं अंदर क्या कहते हैं, इंटरनल में, इंटरनली सिस्टम में जो वो होते हैं, ठीक है, ब्रेक शूज़ होते हैं, वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो नहीं बता रहा। जो सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बता रहा है, ठीक है। तो हम अगेन करते हैं नेक्स्ट, माय कार डॉट क्लच। तो क्लच में भी ये बताएगा डिसकनेक्टिंग इंजन फ्रॉम गियर बॉक्स और रेडी टू शिफ्ट गियर, की गियर को रेडी करता है शिफ्ट करने के लिए, कि वो अगर गियर बढ़े या कम हो तो वो गियर को क्या कहते हैं, डिसकनेक्टिंग इंजन फ्रॉम गियर बॉक्स, वो डिसकनेक्ट कर देता है इंजन को गियर बॉक्स से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हम इसमें हम ये यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन में, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्शन में ये होती है, ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन क्या कहते हैं, कि एब्स्ट्रैक्शन गैर ज़रूरी चीज़ों को हाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दी ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इस तरह और भी एग्जांपल्स है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारे न्यू वीडियोस आने वाले जो वीडियोस है वो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है। गुड बाय।